वो मुझे बहुत वक्त से धोखा दे रहा था। वो मुझे बहुत वक्त से धोखा दे रहा था। He had been deceiving me for a long time. He had been deceiving me for a long time. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है। had been हमारा हेल्पिंग वर्ब है। deceive मेन वर्ब है जिसके साथ हमने ing लगाकर डिसीविंग कर दिया है। be इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। for a long time ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट अलग स्ट्रक्चर है जिसमें for हमारे टाइम को शो करने के लिए आया है, क्योंकि लॉन्ग टाइम एक ऐसा वक्त है जो कि काउंटेबल नहीं है। तालिब इल्म कल से मैच खेल रहे थे। तालिब इल्म कल से मैच खेल रहे थे। स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग अ क्रिकेट मैच सिंस यस्टरडे। स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग अ क्रिकेट मैच सिंस यस्टरडे। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा दिया है। प्ले वर्ब था, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके हमने प्लेइंग कर दिया है, और क्रिकेट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिकेट मैच है। सिंस टाइम के लिए आया है क्योंकि काम कल से शुरू हुआ है और कल काउंटेबल टाइम है, जबकि यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेलकम टू माय चैनल 50 डे टेंसेस कोर्स में आज हमारा 42वां दिन है और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है और इनकी मिसालें क्या है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं और मुझे उसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल पे फ्री 50 डे टेंसेस कोर्स चल रहा है जिसकी प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस के नाम से इसी चैनल पर मौजूद है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो इसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिया जा रहा है, क्लिक करके उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख सकें। ऐसे जुमले जिसमें माजी से कोई काम शुरू हो और माजी में ही जारी रहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे वो 2 मिनट से नहा रहा था, तुम काफी अरसे से झूठ बोल रहे थे। अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों में रहा था रही थी का लफ्ज भी आ रहा है और काम माजी से शुरू भी हो रहा है, यानी काम माजी से शुरू हो रहा है और माजी में ही जारी भी था। ऐसे ही जुमलों को हम परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। आइए इन जुमलों को बनाने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि काम माजी से शुरू हो रहा है लिहाजा हमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो दोनों में से एक लगाते हैं। रिमेंबर कि अगर हमें ये पता चल जाए कि काम को शुरू हुए से लेकर अब तक कितना वक्त गुजरा है तो हम सिंस लगाते हैं, वरना हम फॉर लगाते हैं। आखिर में कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ऑफ टाइप भी आ सकता है। जैसे उस्ताद बच्चों को कल से उर्दू पढ़ा रहा था। टीचर हैड बीन टीचिंग उर्दू टू द स्टूडेंट्स सिंस यस्टरडे। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट टीचर है, हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है, टीच वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके टीचिंग कर दिया है। उर्दू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, टू दी स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिंस और फॉर टाइम के लिए आता है, लिहाजा यहाँ पे सिंस आया है क्योंकि कल का जिक्र है और जो माजी का गुजरा हुआ कल है वो काउंटेबल टाइम होता है। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो सुबह से बाहर खेल रही थी। वो सुबह से बाहर खेल रही थी। शी हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट शी है, हैड बीन इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है। प्ले वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी लगाकर प्लेइंग कर दिया है। आउटसाइड जगह का पता देता है। सिंस सुबह के लिए आया है क्योंकि सुबह से अब तक काउंटेबल टाइम होता है और मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ टाइम है। तुम उसे 2 महीने से मेरा राज बता रहे थे। तुम उसे 2 महीने से मेरा राज बता रहे थे। You had been telling him my secret for 2 months. You had been telling my secret for 2 months. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट यू है, हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा दिया है। टेल वर्ब था, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके हमने टेलिंग कर दिया है, जबकि हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है।
माई सीक्रेट इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर टाइम को शो करने के लिए आया है, क्योंकि 2 months एक अनकाउंटेबल टाइम है, लिहाजा हमने फॉर प्रीपोजिशन के तौर पे लगा दिया है और 2 months हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैं शाम से टीवी देख रहा था। मैं शाम से टीवी देख रहा था। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आई है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा दिया है। वॉच वर्ब था, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके हमने वॉचिंग कर दिया है, जबकि टीवी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। सिंस टाइम के लिए आया है और सुबह शाम ये ऐसा टाइम है जो काउंटेबल है, लिहाजा हमने इवनिंग की वजह से इसमें सिंस लगा दिया है। इवनिंग इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। हम बहुत देर से नहर में तैर रहे थे। हम बहुत देर से नहर में तैर रहे थे। We had been swimming in the canal for a long time. We had been swimming in the canal for a long time. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट we है, लिहाजा हमने had been हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। swim वर्ब था, उसके साथ हमने ing लगाकर swimming कर दिया है। इन द कैनाल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो प्लेस का पता देता है। क्योंकि बहुत देर का जिक्र है जो कि काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने फॉर प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया है और आ लॉन्ग टाइम यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर आया है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो स्ट्रक्चर सीखा है इसके जुमले बनाइए और दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर ये इस्तेमाल कीजिए ताकि ये जुमले आपकी ज़बान पे रवा हो जाए। यू विल बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग। आज की एक्सरसाइज ये है। मेरा दोस्त 2 माह से नया घर खरीद रहा था। तुम 2 साल से पौधों को पानी दे रहे थे। अब शाम से टीवी सीरियल देख रहे थे। वो पिछले 3 सालों से मेरा घर तामीर कर रहा था। अब काफी अरसे से उसका फैसला कर रहे थे। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ कनेक्शन में आ जाए और इंग्लिश सीख लें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।